क्या आप उनमें से हैं जो हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, या फिर अपनी खुशियों को साइड में रखकर ये चाहते हैं कि दूसरे मेरे से दुखी ना हो या मेरी बातों का बुरा ना माने? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और लास्ट तक जरूर सुनिए। हेलो एवरीवन, आई एम नीतू सिंह, वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाली हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, या शॉर्टकट में अगर बात करूँ तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमसे बुरा ना माने, हमसे दुखी ना रहे, हमेशा खुश रहे। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में वो खुश रह पाते हैं? मेरा ये मानना है कि 24 आवर्स भी कोई किसी से खुश नहीं रहता। अगर आप सपोज कीजिए किसी के घर जाते हो, पूरे दिन रात लगाकर आपने मेहनत करी, उनके लिए कुछ चीजें बनाकर एज अ गिफ्ट आप ले जाते हो, राइट? बट सब कुछ अच्छा होता है। आप जब रिटर्न होके घर आते हो, आपको बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ गई, या हम सभी वहाँ, हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आपको ये पता चलता है कि उन्होंने किसी से आपके बारे में शिकायत लगा दी है कि वो जो चीज़ें बना कर लाए थे कुछ खास तो नहीं था, हमने उनके लिए ये किया, हमने उनके लिए वो किया। बट आपने जो भी बनाया, जो भी किया था, बहुत ही दिलो जान से किया था। तो हो गई ना खुशी फुर आपकी। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी मेहमान का या किसी का भी वेट करते हो अपने घर में, पूरा दिन चला जाता है हमारा, मॉर्निंग से लेके नाइट तक, कि कोई हमारे घर में आने वाला है, अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करते हैं, हम खुद को रेडी करते हैं, आते हैं, खरीदारी भी हम करते हैं, ब्रेकफास्ट से लेके लंच, डिनर, ईच एंड एवरीथिंग, टोटल हमारा टाइम जाता है। बट उनके जाने के बाद हम हरासमेंट भी फील करते हैं और बोलते हैं कि चलो आज का दिन अच्छा बीता, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन फिर सुनने में मिलता है कि हम उनके घर गए, उन्होंने अच्छी से वेलकम नहीं करी, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि हम बोझ हैं, ये वो जो भी सुनने के लिए मिलता है। तो सोचिए कि आपकी खुशी कहाँ रहती है। तो हमेशा ये ना सोचे कि मैं दूसरों को खुश रखूं, कहीं ना कहीं हमें खुद को भी खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखिए, हम कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते। ये इसलिए कि जब भगवान इस दुनिया में हर किसी को बनाए हैं, हर इंसान को उन्होंने ही बनाया है, लेकिन जब उनके बनाए हुए इंसान ही खुश नहीं है, हमेशा दुख पड़ने पे भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब भगवान तक को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? और छोटी छोटी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने उनके लिए इतना किया। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उम्मीदें लगा रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाओगे। एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अगर कर रहे हो किसी को, अगर अपनी खुशी है आपकी कि मैं उसके लिए करूं, तो कभी एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। आप कभी ये उम्मीद मत लगाओ कि इन रिटर्न मुझे भी वो हैप्पीनेस मिले, वो इंसान हमें भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, उतनी ही ज़्यादा खुशी दे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ऑल आर नॉट अलाइक। आप ये कैसे सोच लेते हो कि अगर आपने जो चीज़ सोच रखी है दूसरों को खुश करने के लिए, सामने वाला भी आपको लेकर उतना ही पॉजिटिव है। अगर आप वर्किंग हो, काम कर रहे हो और फिर भी बिहेव अच्छा रख रहे हो किसी के साथ, तो लोगों की सोच ये होगी कि काम करती है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, उनके बिहेव से ये झलक गया है ना। और आप पढ़ लिख के कुछ मत करो तो लोग ये कहेंगे कि इतने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब घर के ही काम करते हैं, और ये काम तो मेड भी कर सकती थी। तो आप कैसे फिर खुशी दे सकते हो? आप ये सोच रहे हो कि मैंने पढ़ाई लिखाई करके भी घर के लिए अपनी डिग्रीज को सेक्रीफाइस कर दी, मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे घर, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड सबको देखना है। बट सामने वाले आपकी वैल्यू 0 देते हैं। वो ये कहेंगे पढ़े लिखे है बट कुछ नहीं कर सकती, घर की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर, पढ़े लिखे का क्या मतलब? बट आपको लगता है कि मैं हेल्प कर रही हूँ, अपने घर को देख रही हूँ, फैमिली को देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, है ना। अगर आप वर्किंग हो और फिर भी मेंटेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी रही जाएगी आपके रिलेशनशिप में। तो हम कहीं ना कहीं चुप जाते हैं, किसी को भी 101% खुशी नहीं दे सकते। इस चीज से हमें मानना होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो खुद को खुश रखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप कभी किसी को 100% खुश नहीं रख पाओगे। सो ट्राई टू कीप ऑल द टाइम हैप्पी योरसेल्फ। डू नॉट ट्राई टू कीप हैप्पी अदर्स पीपल, बिकॉज कुछ ना कुछ वो कंप्लेन देंगे। हमेशा कंप्लेनिंग माइंड के ही होते हैं। आप कभी एक चीज़ गौर करना, मैं सिर्फ बाहर वालों की ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप घर में भी देखोगे तो हमेशा हर फैमिली मेम्बर को आप खुश नहीं रख पाओगे। जो मैरिड है लोग,
उनके घर में हमेशा इन लॉज की अगर प्रॉब्लम हो, ये नहीं कहते इन लॉज गलत है और बहू अच्छी है, बहू गलत है इन लॉज अच्छे, किसी में भी हो सकती है कमी, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। लेकिन आप ये करो कि सुबह से उठ के गए एक कप चाय भी बना रहे हो, रात के डिनर तक भी, तो कहीं ना कहीं आप में कमी निकल ही आएगी। ये नहीं हुआ तो वो हुआ, वो नहीं हुआ तो वो हुआ, ऐसा होना चाहिए था वैसा नहीं। तो अपने लाइफ को आप इंजॉय करना सीखो, अपने लाइफ में सारी चीज़ें वो करो जिससे आपको खुशी मिलती हो, लाइफ को बेटर बनाओ। आप हमेशा, और मैं ये नहीं कह रही कि आप खुश रखना छोड़ दो, किसी के साथ आप बिहेव अच्छा मत करो। अगर आप एक वेल मैनर पर्सन हो, वेल एजुकेटेड पर्सन हो, तो ये आपकी फर्स्ट ड्यूटी एंड प्रायोरिटी है कि आपकी नेचर, आपकी बिहेव, आपकी पर्सनालिटी जो भी उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। आप अपने हिसाब से सबसे अच्छी डील करो जो आपके सामने आए अच्छे से, बट डोंट हैव टू थिंक दैट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों का काम है सोचना और बोलना, वो हमेशा बोलेंगे, जिससे कि आपकी छोटी छोटी खुशियाँ भी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ध्यान मत दो, केयर मत करो, ऑफकोर्स ये हमारी ड्यूटी है, बस हमारे रिचुअल्स में है, हमारे संस्कारों में है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए। बट अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उम्मीद मत लगा के बैठो। आप सेल्फलेस वहाँ बन जाओ जहाँ आपको किसी की केयर करनी है। आपको अगर किसी को सलाह देनी है, अगर आपके पास कोई आ रहा है, उसको ज़रूरत है आपकी, बेशक आप उसको सलाह दो, आप उसकी हेल्प करो, बट आप ये मत लगा लो कि मैंने उसकी हेल्प करी तो इन रिटर्न मुझे भी हेल्प चाहिए। नहीं, ये गलत होगा, ये होगी सेल्फिश बनने की चीज़। अगर उस बंदे को लग जाएगा कि आपने हेल्प करी है तो उसकी मुसीबत में मुझे भी करनी चाहिए, तो इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा सामने वाला नहीं करना चाहता और आपने उसकी हेल्प करी है, तो ये ऊपर वाला है जहाँ हिसाब किताब होती है। डोंट फॉरगेट इट। आप अपना काम करते रहिए, बाकी देखने वाले हमेशा ऊपर वाले हैं। सो गाइज, मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि दूसरों को मैं खुश रखूं, खुशियाँ दूं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो। इसका मतलब सेल्फिश बनना बिल्कुल ही नहीं होता। खुद से प्यार करना, खुद के बारे में केयर करना, ख्याल रखना, आप खुद को अच्छा रखोगे, परफेक्ट रखोगे, तब जाके आप दूसरों के बारे में सोचोगे। अब एक बात आप जरा सोचिए, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अच्छा फील नहीं करते, तो ऑब्वियसली आपके पीछे जो बंदे उठेंगे आपके घर में, आप उनकी केयर नहीं कर पाओगे, आप उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। बच्चे उठेंगे, अगर आपकी फैमिली में जो भी लोग आएंगे, फिर आप चिढ़ के जवाब दोगे। सो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि आप सबसे पहले उठिए, अलार्म सेट करके, और अपने लिए आधे घंटे जरूर निकालिए। आप अपने को पीसफुल कीजिए, ताकि आपको ये रिग्रेट फील ना हो कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई दिन में या नहीं कर पाया। अगर आपको लग रहा है कि आपका पूरा दिन काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, टाइट फिस्टेड अप है, तो आपको पहले हाफ एन आवर अपने लिए निकालना होगा, सो दैट आपको गिल्ट नहीं फील हो। आप अपने काम को फिनिश कर लो, फिर आप जाके बाकियों के काम करो, ताकि आपको ये लगे कि मैंने अपने पे भी ध्यान दिया, सेल्फ केयर किया। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, तो आपके घर का माहौल पे भी असर पड़ेगा, और ये तो भूल ही जाओ कि आप किसी को खुश रख पाओगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा खुशियाँ बांटो, दो और खुश रहो, बट सबसे ज़रूरी है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। सो बिलीव इन योर सेल्फ, देन वर्ल्ड विल बिलीव इन यू गाइज। नेवर ट्राई to all the time keep happy others people. First, this is your responsibility. You must have to keep happy your own self. ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को खुश कैसे रखोगे। क्योंकि अगर आपके अंदर वो नेचर है कि मैं दूसरों को खुश रखूं, तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। क्योंकि जब आप अपने को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हो, तो ये भूल जाओ कि आप दूसरों को कभी खुश रख पाओगे। बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा खुद खुश नहीं है, जो खुद को खुशी नहीं दे सकता, वो दूसरों को कहाँ से देगा? इसका मतलब चापलूसी हो जाता है। मैं शॉर्टकट में को बताऊं, अगर आप अपने को खुशी नहीं दे पा रहे हो और चाहते हो कि अपनी खुशियों को छीन के सामने वाला है पहले मैं उसे दे दूं, उसकी ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो ये चापलूसी बोलते हैं। क्योंकि आप चापलूसी करते हो कि कहीं ना कहीं वो लोग मुझे अच्छा बोले। अच्छा बनने के चक्कर में कई बार लोग होते ना, खुद पे ध्यान नहीं देते, खुद की केयर नहीं करते, अपनी हर चीज़ आधी अधूरी छोड़ देते हैं। ऐसे क्या होता है कि पूरी लाइफ बीत जाने के बाद एक रिग्रेट आती है
कि जब पीछे मुड़कर देखो तो लगता है कि यार मैंने सब कुछ कर दिया, गंवा दिया, अपने काम छोड़ छोड़ के मैंने औरों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट में क्या मिला? मैं एक को भी खुशी नहीं दे पाई और सबकी नज़रों में और ख़राब और मजाक का पात्र बन गई, क्योंकि लोगों का यही काम है। कहीं ना कहीं अगर आप उनके लिए 100% कर रहे हो, 1% भी कहीं चूक हो गई आपसे, तो फिर आपकी सारी किए कराए पे पानी फिर जाएगी और आपको लोग बुरा कहने से नहीं चूकते। ये बिटर ट्रूथ है। सो अभी से इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी खुशी को तलाशिए और दूसरों की खुश करने के चक्कर में आप अपनी इस अनमोल और छोटी सी प्यारी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद ना करें। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही बहुत ही बढ़िया और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।